नमस्कार, मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जो ना केवल केरल बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। यह मामला है मुनम्बम इलाके के 600 से अधिक परिवारों की जमीन और संपत्ति के बारे में, जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। क्या यह मामला केवल एक कानूनी विवाद है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। केरल के एर्नाकुलम जिले के मुनम्बम इलाके में एक विवाद खड़ा हो गया। यहाँ के हिंदू और ईसाई समुदाय के 600 से अधिक परिवारों ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड ने उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की है। सवाल यह उठता है कि यह मामला कैसे उठा और क्या यह सिर्फ जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है या कुछ और भी है जिस पर नजर नहीं जा रही है। इतिहास पर नजर डालें तो इन परिवारों का कहना है कि उनकी जमीन पर कोई भी दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें सन 1991 में राज्य सरकार से उनके मालिकाना हक की पुष्टि मिल चुकी थी। लेकिन अब अचानक से वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया है कि ये जमीन उनकी है। और जब यह मामला तटीय हाईवे और पर्यटन परियोजना के आसपास का है, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसके पीछे सिर्फ एक जमीन का विवाद है या फिर एक राजनीतिक और आर्थिक साजिश मिली हुई है। यह सवाल केवल मुनम्बम के परिवारों का नहीं है, बल्कि पूरे राज्य का है। स्थानीय हिंदू और ईसाई समुदाय अब इस मामले में खुलकर विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि यह वक्फ बोर्ड का एक अवैध और अनावश्यक दावा है, जो ना केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि उनके आजीविका और जमीन पर भी कब्जा करने की साजिश करता है। यहाँ एक बात बेहद अहम है। मुनम्बम के निवासी विजी और डोमिनिक का कहना है कि उनकी जमीन उनके माता पिता ने मेहनत से खरीदी थी और अब उन्हें यह कहकर बाहर किया जा रहा है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। इस घटना से यह बात साफ होती है कि जब सत्ता और भ्रष्टाचार का मिश्रण होता है तो आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल कानूनी मामला है या फिर इसमें कुछ और भी है। जब हम इस विवाद को ध्यान से देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि राजनीति और आर्थिक दृष्टिकोण भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आखिरकार यह वही इलाका है जहां अब पर्यटन परियोजनाएं और तटीय हाईवे प्रस्तावित है। क्या यह वक्फ बोर्ड का दावा इन परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है? यह सवाल आज हर किसी की जुबान पर है। वक्फ बोर्ड ने इस मामले में अपनी ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया है, लेकिन उनके इस विवादित दावे ने स्थानीय लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। यहाँ तक कि राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे पर अपने अपने तरीके से सक्रियता दिखाई है। बीजेपी ने इस पूरे केरल और देश में फैलने की संभावना वाले बड़े विवाद के रूप में देखा है। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर वक्फ बोर्ड के ने इस अवैध दावे पर जल्दी कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसका न सिर्फ स्थानीय परिवारों पर असर होगा, बल्कि पूरे राज्य की सांप्रदायिक और सामाजिक तानाबान भी प्रभावित हो सकता है। वक्फ बोर्ड ने हमेशा अपनी मनमानी और अराजकता दिखाई है। यह बोर्ड जहां चाहे वहां अपनी जमीन पर दावा ठोक सकता है और इस प्रकार के दावे करने में कानूनी पेच भी उसके रास्ते में नहीं आते। स्वतंत्रता से पहले वक्फ बोर्ड को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, लेकिन इसके बाद यह अधिकार और भी विस्तृत हो गए, जो आज के समय में संविधान और अन्य धर्मों के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। वक्फ बोर्ड का यह दखल न केवल हिंदू और ईसाई
समुदायों के लिए घातक है, बल्कि यह भारत के बहुलतावादी समाज की मूल धारा को भी नुकसान पहुंचाता है। क्या वक्फ बोर्ड ने इस मनमानी रवैयों पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट को कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या यह अन्य धर्मों के संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन करना नहीं है? यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या सरकार इस मामले को सुलझाने में सक्षम है? अगर वक्फ बोर्ड का यह अवैध दावा ठीक से नहीं सुलझाया गया तो मुनम्बम के सैकड़ों परिवारों के लिए यह एक बड़ा संकट बन सकता है। क्या सरकार उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करेगी? यह सवाल आज हर नागरिक के मन में है। यह मामला सिर्फ मुनम्मम के परिवारों का ही नहीं है, बल्कि पूरे देश का है। जब वक्फ बोर्ड जैसे संगठन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो इसका असर सिर्फ उन परिवारों पर ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग पर पड़ता है। इस मामले में केवल कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि समाज और देश की एकता की भी लड़ाई है। हमारे देश में जहां हर धर्म और समुदाय को समान अधिकार है, ऐसे मामलों में यह बेहद जरूरी है कि हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाए। और जब कोई संगठन बिना किसी वैध अधिकार के लोगों की जमीन पर कब्जा करता है, तो यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज में असंतोष और हिंसा का कारण भी बन सकता है। वक्फ बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में कई जगह पर अपने दावों से विवाद खड़ा किया है, जिनमें दिल्ली के कुछ प्रमुख इलाके जैसे शाहीन बाग और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भी वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीनों पर बगैर कानूनी औचित्य के कब्जा करने के दावा किए हैं। इन विवादों से यह साफ होता है कि वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी से कहीं भी किसी भी जगह दावों की झूठी जंग लड़ने में जुटा हुआ है और इससे अन्य धर्मों के लोगों को जमीन पर खतरा मंडरा रहा है। हमारे समाज में ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर हम अपनी सामाजिक और कानूनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें इन मुद्दों पर खुलकर बात करनी होगी और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। तो दोस्तों, आज के इस मुद्दे पर यही कहना है कि जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे और इस साजिशों के विरोध नहीं करेंगे, तब तक ऐसे मामले लगातार हमारे सामने आते ही रहेंगे। तो क्या सरकार इस पर सख्त कार्यवाही करेगी? क्या वक्फ बोर्ड इस अवैध दावे का विरोध होगा? यह देखना अब बेहद दिलचस्प होने वाला है। मैं नेहा और आप देख रहे थे टीवी द्वापरा। इस मुद्दे पर और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।